क्या ऐसा होता है कि हम हर बात के लिए मन ही मन दूसरों को दोषी ठहराते हैं, बिना कारण लोगों को गालियां दे डालते हैं? शायद हाँ। तो कबीर दास जी के ये दोहे आज भी हमें जीवन का आईना दिखाते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अर्थात हम हर बात में सोचते हैं कि गलती दूसरों की है, लेकिन कबीर दास जी कहते हैं कि कभी खुद के मन को भी टटोल कर देखो, असली बुराई तो तुम्हारे खुद के मन में छुपी बैठी है। आज के इस सोशल मीडिया वाले जमाने में यह दोहा और भी सटीक बैठता है, जिसमें हम हमेशा दूसरों की ही बुराइयां ढूंढते रहते हैं। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, मुझे इतना दीजिए जिसमें मैं अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं, और अगर मेरे दरवाजे पर कोई अतिथि आए तो वह भी भूखा न लौटे, उसका उचित सत्कार कर सकूं। अर्थात संतोष सबसे बड़ी दौलत है। कबीरदास जी का यह दोहा हमें याद दिलाता है कि अगर मन में संतोष हो तो कम में भी सुख पाया जा सकता है। माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की नाम की माला फेरते फेरते युगों बीत गए, लेकिन हमारे मन का मैल नहीं मिटा। एक बार हाथ से फेरने वाली माला को छोड़कर मन की सच्ची माला फेरें तो शायद हमारा हृदय पवित्र हो जाए। अर्थात धार्मिक दिखना तो आसान है, लेकिन धार्मिक होना कठिन। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि असली भक्ति मन की होती है। आज के समय में जब धर्म प्रदर्शन बन चुका है, यह दोहा और भी प्रासंगिक है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। किताबें पढ़ते पढ़ते कितने लोग आए और चले गए, लेकिन किसी को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसने सच्चे प्रेम का पाठ पढ़ लिया वही सच्चा ज्ञानी है। आज के समय में डिग्रियां, किताबें, अलग अलग कोर्स सब कुछ हैं, लेकिन सच पूछें तो क्या जीवन में सच्चा प्रेम है? कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जहां प्रेम है, और आज के संदर्भ में इस ढाई अक्षर प्रेम की ही सबसे ज्यादा आवश्यकता है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोय, जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। हम भगवान का तभी स्मरण करते हैं जब दुख आता है, लेकिन कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से पूछते हैं कि अगर सुख में भी भगवान का स्मरण किया जाए तो फिर दुख आए ही क्यों। कबीरदास जी के शब्द और दोहे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 600 साल पहले थे। हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा दोहा सबसे ज्यादा अच्छा लगा और क्यों। तो चलिए मिलते हैं अगले सप्ताह एक नई साहित्यिक यात्रा के साथ। अगर आपको हमारे ये दोहे पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।